चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देर न करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है? तो ये कांस्टेबल परीक्षा 2008-9 में पूछा गया था कि कौन सा उपकरण है जो हवा का दबाव नापने के काम आता है? तो बैरोमीटर द्वारा हवा का दबाव मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो समुद्र में ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसी के कारण जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है वो कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है? तो 1/8 भाग है जो पानी की सतह से बाहर रहता है, 1/8 भाग बर्फ का। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है? तो एक जो सामान्य व्यक्ति है वो 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो वो 16 बार सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? तो मशरूम है, ये पौधा मृतजीवी या परजीवी है। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल के लिए किन पौधों की खेती की जा रही है? तो बायोडीजल के लिए जो है जेट्रोफा रतनजोत की खेती की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो पारा है, ये मिश्र धातु नहीं है, बाकी पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर है, ये सभी मिश्र धातुएं है। अगला क्वेश्चन है, सीएलजी से क्या तात्पर्य है? तो सीएलजी से तात्पर्य है कम्युनिटी लाइजन ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है? तो ये 7 रंगों के मिश्रण का प्रकाश का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए की जाती है? तो ईसीजी किस लिए करते हैं? तो हृदय की जांच की जाती है। तो ईसीजी द्वारा हृदय की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो ये विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का संवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला क्वेश्चन, अफीम के पौधों का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? तो अफीम के जो पौधे होते हैं उनका कौन सा हिस्सा है वो औषधीय महत्व का है? तो ये कच्चे फलों का दूध होता है, जो अफीम के कच्चे फलों का दूध होता है वो औषधीय महत्व का होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है? तो डेसिबल द्वारा ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। रबी फसल का सही युग्मक कौन सा है? तो गेहूं सरसों है, वो रबी फसल का सही युग्मक है, गेहूं सरसों। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द फसल बोई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? यह पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो गन्ना होता है, गन्ना को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ये बायोगैस नहीं है, बाकी क्या है? ये है। कौन सा युग्म सही है? डीडीटी, रोगाणुनाशक, ये हुआ टीएनटी विस्फोटक, ये युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टी और दस्त लगने पर शरीर के निजीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसमें सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का इसमें रिसाव हुआ था। पीतल निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा प्लस जिंक
पीतल की मिश्र धातु है। फ्यूज तार बना होता है टीन एवं शीशे की मिश्र धातु का। 2000 वाट के हीटर को आधे घंटे काम में लेने पर व्यय हुई विद्युत ऊर्जा होगी, ये होगी 1 यूनिट। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ाने पर होती है? सही, गैस में सांद्रता बढ़ने पर होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है? तो एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है वो है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा जो कि पहले के। हाँ गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।